जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सब? आई होप आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे, है ना, बेहतरीन क्वेश्चंस का एक ऐसा, है ना, डिस्कशन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाइस की। यानी डाइस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, और इस वेराइटी के क्वेश्चन तो मैक्सिमम रिपीट होते हैं। तो कौन सी वैरायटी है? हम लोग देखेंगे जब पासा की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी मोर देन 3 या मोर देन 2 पासा अगर मैं बात करूं, तो उसमें हम पासे के अपोजिट्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बिना सेशन को समय को गवाए हम लोग यहाँ पे सेशन का शुभारंभ करते हैं और काफी सारे बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, है ना। यानी आज के इस मात्र एक वीडियो से आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर कंफर्म हो रहे होंगे। यानी 15 से 20 मिनट की क्लास में आप यहाँ पे कंफर्म कर रहे होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, आपको देखेंगे तो पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। यानी नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, हमको 9 के अपोजिट बताना है। तो कहेंगे सर इसमें कुछ भी यूज हो सकता है, लेटर, सिंबल, नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस सर मुझे उससे नहीं मतलब, सर मुझे अपने कॉन्सेप्ट से मतलब, है ना। तो कहेंगे सर कैसे लगाएंगे? तो जब भी ऐसा पासा, 3 पासा दिखे और अपोजिट पूछे, यानी मोर देन 2 पूछे, तो आपको ये देखना है कि किन 2 पासों को उठाऊं जिनकी एक सतह क्या हो, समान। कहेंगे सर अगर मैं इस वाले पासे को उठा लूं तो 7 मेरा एक जगह कॉमन, है ना, एक सतह समान होनी चाहिए। कहेंगे सर जरूरी है कि यही उठा लूं मैं कहा नहीं, ऐसा क्यों, मैं तो नहीं बोला। अगर मैं इन दोनों को उठाता हूं तब भी मेरी एक सतह समान है। कहेंगे हाँ सर, यानी चाहे मैं इसको इसको उठा लूं, यानी किसी भी एक पासे को उठाओगे जिनकी क्या होंगी, है ना, सतहें समान होगी, तो आप निकाल सकते। कहेंगे सर चलिए पहले और दूसरे को निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब भी यहां पे समझ में आ जाए कि पासा मुझे क्या क्या लेना है, पहले इसको मार कर, तो पहले इसमें देखना कौन सा कॉमन है। तो कहेंगे सर कॉमन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कॉमन जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो एट द रेट दिख रहा है। तो सबसे पहले ही प्राथमिक, पहले क्या करोगे, किन 2 पासों को उठाना है पहले ये देखोगे। फिर उसके बाद आप चेक करोगे कि सर ये बताइए कौन सा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कॉमन है, उसको मार करोगे। उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाओगे, तो एट द रेट हैज, है ना, और यहाँ पे 8। कहेंगे ठीक है सर, एट द रेट 9 और 7, एट द रेट 9 और 7। इस कॉमन के अपोजिट वो होता है जो पासे में नहीं दिखाई देता है। कहेंगे सर कैसे पता चलेगा? भाई तीसरे पासे से समझ में आ रहा है कि 2 है। 5 5 एलिमेंट तो दिख गए, बचे हमारे पासे में 6 ही एलिमेंट होते, तो 2 नहीं दिख रहा है, यानी इसका अपोजिट 2 आ जाएगा। देखो इसका मतलब था नहीं शायद एग्जाम में, है ना। मुझे 9 का अपोजिट पूछा है, तो 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, बस। कहेंगे सर ये तो मान लीजिए मैंने पहले और दूसरे पासों को उठाया, क्या यही प्रोसेस मैं किसी और पासे को उठा के कर सकता हूं? कभी भी आंसर परिवर्तित नहीं होगा। आइए देखते हैं। कहेंगे सर अगर मैं सेकंड वाले पासे को उठा लूं, अगर मैं सेकंड वाले पासे को उठा लूं तो क्या मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड? अगर मैं इन दोनों को उठा लूं सर, क्योंकि इसमें 7 कॉमन है, यहां पे भी सर 7 कॉमन है, एक ही सत्ता समान यहां पे भी है, ठीक है, घूम जाओ। 7 2 हैज, यानी कहेंगे सर 7 2 हैज। कहेंगे ठीक है सर। यहां से घूमोगे 7 एट द रेट 9, 7 एट द रेट 9, 7 एट द रेट 9। कहेंगे सर इसके अपोजिट वो होगा जो पासे में नहीं दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे सर 8 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पे भी देखोगे, देखो अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो भैया, अब कंपेयर करो, है ना। कहेंगे सर यहां पे भी 8 का अपोजिट 7 आया था, और यहां पे भी मेरा 8 का अपोजिट 7 आया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किन्हीं 2 पासों उठाना है जिनकी एक सतह। हैच का अपोजिट क्या आया था? हैच का अपोजिट 9 आया था, तो कहेंगे सर यहां पे भी हैच का अपोजिट 9 ही आया है, ठीक है। कहेंगे सर यहाँ पे एट द रेट का अपोजिट 2 आया है, तो यहाँ पे भी सर एट द रेट का अपोजिट 2 आया है। मुझसे पूछा था 9 का अपोजिट, तो हैच जाएगा राइट आंसर। यानी आप किसी भी पासे को उठा सकते हो। अगर देखो पहले क्वेश्चन में तो बात एकदम 100% हजम नहीं हो जाती। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जब तक ना समझ में प्रैक्टिस करते रहो, है ना। लेकिन ये इतना आसान होने के बाद भी रिपीटेशन इसका रहता है, तब भी बच्चे, है ना, पता नहीं क्यों, है ना, दुख का कारण बन जाता है। कहेंगे सर किसको उठा लें? मेरा मन कर रहा है सर पहले और तीसरे को अगर मैं उठा लूं तो केवल एक सतह समान है, वो 2 है। कहेंगे ठीक है सर, यानी कहेंगे सर 2 अगर मेरा कॉमन है, 2 मेरा कॉमन है, तो मार करो पहले।
मार करो, मार मत कर लेना। आंसर 2 5 1, 2 5 1, 2 C3, 2C3। इसके कॉमन अपोजिट वो जाएगा जो पासे में नहीं दिखाई दे। कहेंगे सर मुझे क्या पता क्या नहीं दिखाई दे रहा है। कहेंगे सर 4 नहीं दिखाई दे रहा है, ये इस वाले पासे से समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ही पासे के अलग अलग। मुझे किसका अपोजिट पूछा है? सी के स्थान की संख्या के स्थान पर आएगी। मतलब सर ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बदल गया क्वेश्चन। अब हमसे पूछ रहा है कि सी के अपोजिट में सी के स्थान पर कौन आएगा, सी के स्थान पर कौन आएगा सर। अब मामला पलट गया। अब मामला पलट गया सर। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? कह रहा एक पासे 1 से 6 तक अंकित किए गए 3 छवियों के आधार पर ज्ञात करें कि निम्नलिखित में से सी के स्थान पर कौन आएगा। चलो देख लेते हैं। तो कहेंगे सर इसका मुझे निकालना है, तो पहले मैं इनको देख लेता हूँ क्या कॉमन है। 5 अपोजिट्स निकालता हूँ। तो 5 1 2, 5 1 2, 5 3 4, 5 3 4। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? जो पासे में नहीं दिखाई दे। ठीक है। तो कहेंगे सर देखिए सी की अगर मैं बात करूं, सी की अगर मैं बात करूं, तो सर देखिए 3 है, तो 3 का अपोजिट में 1 है, तो 1 मेरा यहां चला जाएगा। और 2 है, तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा सर? 2 के अपोजिट में मेरा 4 आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा, है ना। 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर। 2 के अपोजिट बैक साइड में 4 आ जाएगा। अब बचा सर मेरा 5 और 6। तो सी की जगह 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 5 लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है सर। 5 मेरा सर ऑप्शन में दिया नहीं है, 5 मेरा ऑप्शन में दिया नहीं है, तो कौन सा जाएगा? 6 जाएगा। यानी सी के स्थान में क्या ही बचेगा? 6 ही बचेगा। अगर 5 दिया होता, आगे एक ऑप्शन में यहाँ पे एक एक की बजाय 5 भी कर देता, तो मैं बी और डी दोनों चुनता, लेकिन 5 है नहीं, तो ये जाएगा। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया था। कह रहा पासे के एक फलक पर ए से लेकर एफ तक किए गए ई के अपोजिट बताना है। तो कहेंगे सर देखते हैं, यानी यहाँ पे किसको उठा लिया जाए। कहेंगे सर अगर इसको उठाते हैं, देखो 2 फेस कॉमन से लग सकता है, बट अभी कंफ्यूजन मैं नहीं क्रिएट करूंगा, है ना। बाकी डायरेक्ट यहाँ से लग सकता था। किन्हीं ऐसे 2 पासे को उठाओ जिनकी एक सतह समान। कहेंगे सर अगर मैं इसको और इसको उठाऊं तो मेरा केवल ए कॉमन दिख रहा है, उठा लेता हूं। ए कॉमन दिख रहा है तो कॉमन को मार्क करो। ए सी डी, ए सी डी, ए ई बी, ए ई बी। कॉमन के अपोजिट वो होगा जो पासे में नहीं, तो ए से लेके एफ तक ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। हमसे किसका पूछा है? ई के विपरीत। तो ई के विपरीत में क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी जाएगा। कहेंगे सर किसी और पासे को नहीं उठा सकता भाई। मैं कहा काहे नहीं उठा सकते हो भाई, काहे नहीं उठा सकते हो? ए और सी कॉमन है ना, एक कॉमन से आ जाएगा। अगर इसको मैं इसको उठाऊं तो मेरा ए कॉमन दिख रहा है, बी भी कॉमन दिख रहा है, तो ये तो निकल जाएगा, लेकिन 2 फेस कॉमन से निकलेगा। इसको मैंने उठा लिया, इसको इसके साथ करोगे तो ए और सी कॉमन दिख रहा है, 2 फेस कॉमन हो जाएगा, इसको भी नहीं। यानी यही तरीका बन रहा है, इसको इसके साथ मर्ज कर सकते थे बस, यानी पहले और दूसरे से निकाल के आंसर कर सकते हैं। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि सर मैं इसको इसको करूं, तो ए और बी कॉमन हो जाएंगे, ए और बी कॉमन हो जाएंगे। और इसमें अलग प्रॉपर्टी लग जाएगी, जब 2 सतह समान होते हैं, जब पासे की 2 सतहें समान होती हैं, जो अनकॉमन होते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं, तो ई का अपोजिट सी डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन वो 2 फेस कॉमन की प्रॉपर्टी से आता है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हमसे कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस पैटर्न का चयन करें, है ना। मतलब किसी भी फलक का, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मान लीजिए इसके फलक पर अपोजिट कौन आएगा, विपरीत फलक पर क्या होगा ये बताना है। तो कहेंगे सर यानी हम पहले इसमें देखते हैं, किसी पासे को उठाएं जिनकी एक सतह समान हो। सर मैं अगर सेकंड एंड थर्ड को उठा लूं तो क्या दिक्कत है? क्या एक सतह समान है मेरी, एक सतह समान है सर, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो कॉमन क्या है? कहेंगे सर हैज। कॉमन क्या है? कहेंगे सर हैज कॉमन है। तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगे,
हैज, है ना, ये डॉलर, और यहां से घूमेंगे हैज एंड, और यहाँ पे ओ आ जाएगा। किसका अपोजिट पूछा है? कहेंगे सर इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है एक ही है ना, इन तीन पारुकों के निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा? यानी कह रहा है कि तीनों ऊपर सतह पे क्या है? चार, यानी चार का अपोजिट जो आएगा वही इन तीनों सतह के नीचे सतह पे आएगा। ये कैसे पता चलेगा? हम किसी ऐसे दो पासों की सतह को उठाएंगे जिनकी एक सतह क्या हो? समान, जिनकी क्या हो? एक सतह यहाँ पे समान हो, है ना। चलो, तो कहेंगे सर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक सतह समान वाला, अगर मैं इसको इसको उठा लूं तो मेरा बन जाएगा एक सतह समान हो जाएगा चार, है ना, चार मेरा कॉमन हो जाएगा सर। तो कहेंगे सर चार छः तीन, क्लॉकवाइज घूमेंगे सर, चार छः और तीन। यहाँ पे कहेंगे सर चार दो और यहाँ पे एक, चार दो और एक, तो चार के अपोजिट क्या होगा? पांच। तो कहेंगे सर चार का अपोजिट पांच निकल के आया है सर, तो सारे के अपोजिट, सारे के टॉप पे तो चार ही है ना। हमसे कह रहा है निचली सतहों पर कौन सा अंक आएगा, हमसे कह रहा है निचली सतहों पर कौन आएगा। तो कहेंगे सर अगर ये चार है तो चार का अपोजिट पांच है, तो टॉप पे अगर चार है तो नीचे क्या आ जाएगा? बॉटम आ जाएगा, मतलब पांच आ जाएगा। यहाँ पे भी सर क्या आ जाएगा? पांच आ जाएगा, यहाँ पे भी पांच आ जाएगा, यहाँ पे भी पांच आ जाएगा, यानी तीनों जगह पांच आएगा, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। कहेंगे सर इसके लिए थोड़ा सा माइंड हम लगाते हैं ना, थोड़ा सा हमारे पास बुद्धि है सर। सर यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, तो चार के अपोजिट जो संख्या होगी वो समान ही होगी, एक ही तरीके से। पांच 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 विल बी द राइट आंसर। कहेंगे सर यही तो थोड़ा सा नहीं पकड़ पाए हम लोग। चलो, इसमें नहीं पकड़ पाए, अगले में चलो। कह रहा है एक ही पासे की तीन विभिन्न विभिन्न स्थितियां दिखाई गई, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थिति दिखाई गई हैं, तो ये जो आपका साइन है इसके अपोजिट, यानी इस सिंबल के अपोजिट में कौन सा यहाँ पे सिंबल आएगा? तो कहेंगे सर एक पासा उठाइए जिसकी एक सतह क्या हो? समान। इसको इसको उठाऊं तो क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं कॉमन है। इसको इसको उठाऊं तो दो कॉमन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसको इसको उठाऊं तो इसको इसको उठाओगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? एक्सक्लेमेशन ही कॉमन आ जाएगा, तो यही उठा लो। पहले और दूसरे पासे को उठा लो, पहले और दूसरे पासे को उठा लो, एक ही सतह समान दिख रही है ना, एक ही सतह समान दिख रही। तो कहेंगे सर एक्सक्लेमेशन डॉलर हैज, एक्सक्लेमेशन डॉलर हैज, यहां से एक्सक्लेमेशन एट द रेट परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन एट द रेट परसेंटेज। कॉमन के अपोजिट वो होता है जो पासे में नहीं दिखाई देता, तो पासे में क्या नहीं दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे सर सब आ गया, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि एंड नहीं आया है, तो यानी एक्सक्लेमेशन के ही अपोजिट पूछा है, तो ऑप्शन ए जाएगा राइट। क्या कोई तकलीफ होगी ऐसे क्वेश्चन में? कहेंगे सर बिल्कुल कभी नहीं होगी। अब ये बताओ, है ना, खूब प्रैक्टिस करो जब तक तुमसे ये हो ना जाए कि सर अब हमसे ये गलत नहीं होगा, बाकी किसी से गलत हो जाए, हमसे गलत नहीं होगा बस। कहेंगे सर अगर मैं इनको इनको उठाने की कोशिश करूं दो कॉमन आ जाएगा, इनको इनको उठाऊं दो कॉमन हो जाएगा, इनको इनको उठाऊं तो एक ही कॉमन होगा, सर इसी को उठा लेते हैं। क्या कॉमन होगा? कहेंगे सर 25। क्या कॉमन होगा सर? 25 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 25 कॉमन होगा। तो 25 23 21, क्लॉकवाइज घूमोगे 25 23 और 21, 25 22 24, 25 22 24। कॉमन के अपोजिट वो होगा जो पासे में नहीं दिखाई दे रहा हो, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है? कहेंगे सर 26 तक, 21 से 26 तक संख्याएं दी गई, किसके अपोजिट पूछा है? 24 के विपरीत फलक, तो 24 के विपरीत क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा राइट आंसर। क्या अब ये तकलीफ देगा? अब यहां पे देखो, एक पासे को चार बार फेंका गया है, यानी दो पासे से अधिक कर दे, कभी मान लीजिए तीन पासा कर दे, चार पासा कर दे, तीन पासे की प्रैक्टिस हमने कर दी, मान लीजिए चार पासा दे दिया जाए सर, तब क्या करेंगे? तो हमसे पूछा है कि दो के दिखने वाले फलक के सामने है, यानी साइन में का मतलब अपोजिट, क्या होगा? तो कहेंगे सर ठीक है, क्या करें? किसी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, किसी ऐसे पासे को उठाओ जिनकी एक सतह समान हो। कहेंगे सर इसी को उठा लिया जाए जिसकी एक सतह समान केवल दो है। क्लॉकवाइज घूमेंगे सर, दो एक तीन, दो एक तीन,
2 4 6, 2 4 6। कॉमन के अपोजिट वो होता है जो पास में नहीं दिखाई दिया। क्या नहीं दिखाई दे रहा था? 5। तो किसका अपोजिट पूछा? 2 दिखने वाले के सामने फलक पे, तो कौन सा हो जाएगा? 5। ठीक है, आगे। अब इसी में और क्या पूछ सकता है? 4 पासा हो गया, और क्या पूछ सकता है? अब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो कहेंगे सर यहाँ पे कह रहा है हमसे ओ के विपरीत फलक पर, तो कहेंगे सर किन्हीं ऐसे दो पासों को उठाएंगे जिनकी क्या हो? एक सतह समान हो। अगर इनको इनको उठाते हैं सर, दो सतहें ओ और ये दो जगह कॉमन हो जा रहा है, इसको मत उठाओ सेकंड हैंड। उठाने से उठा सकते थे बट, है ना, उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट निकलेगा नहीं। टू फेस कॉमन की प्रॉपर्टी लगने वाली चालू हो जाएगी। इसको इसको उठाए तो सब थोड़ा सा मामला उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये भी कॉमन है, ट्रायंगल भी कॉमन है। अगर इसको इसको उठाऊं तो कहेंगे सर ये तो सारे कॉमन हो जाएंगे। इसको इसको उठाऊं तो अब एक काम करो, थोड़ा सा मामला पेचीदा है। ऐसी सिचुएशन में दुख की घड़ी में क्या करोगे? किसी को भी उठाओगे, किसी को भी उठाओगे, ये कॉमन है, ये कॉमन है। मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है ना, इसमें मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिंबल बचा है। कहेंगे सर देखिए ओ के अपोजिट तो ओ कभी आएगा नहीं, ओ के अपोजिट तो कभी ओ आएगा नहीं, है ना। और सर ओ के साथ में स्क्वायर बैठा है तो स्क्वायर भी कभी नहीं होगा। अपोजिट का मतलब क्या होता है? जैसे ये पासा है ना। तो देखो अगर तुम्हारे पास दिमाग है ना, तुम क्वेश्चन कितना कितना भी टफ बना दे तुम सॉल्व कर लोगे। अपोजिट का मतलब अगर ये टॉप पे है तो बॉटम पे कुछ आना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे ओ के साथ में ये बैठा है तो कभी उसके बैक साइड में यहाँ पे क्या आना चाहिए? वो पता ही नहीं चल पाएगा। अगर ये ओ है तो ओ के बैक साइड में क्या आएगा? बैक साइड में जो आएगा ये तो दोनों नहीं हो पाएंगे ना, ये नहीं हो पाएगा। कहेंगे सर ओ के साथ में ट्रायंगल भी लग चुका है, ओ के साथ में ट्रायंगल भी लग चुका है। सर नहीं, ये नहीं हो सकता। बचा कौन फिर? एक ही बचा, एक ही ऑप्शन। अब इस ऑप्शन के सहारे पे जाए तो अगला कह रहा नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और अध्ययन कीजिए कि उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर। एक ही घन की भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई। ठीक है, यानी अपोजिट टू पेयर पूछ रहा है, अपोजिट फेसेस फेसेस का पेयर पूछ रहा है। यानी कुछ भी पूछे बस आप तैयार हो बस। आंसर देखिए, इसमें अगर मैं उठाता हूं तो क्या कॉमन मिलेगा? कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। इसको उठाता हूं तो सर एक सत्ता कॉमन मिल जाएगा, तो इसी को उठा लो। आंसर तीन तीन दोनों जगह कॉमन मिल जाएगा। तीन मेरा दोनों जगह कॉमन, 3 2 5, 3 2 5, 3 4 6, 3 4 6। अपोजिट कॉमन के अपोजिट वो जो पासे में नहीं दिखाई देता। तो कह रहा है निम्नलिखित में से निश्चित रूप से विपरीत फलकों का एक युग्म है, यानी अपोजिट का पेयर होना चाहिए। तो कहेंगे सर एक तो एक और 3 अपोजिट है। क्या एक और दो अपोजिट है? कहेंगे नहीं सर, एक और दो अपोजिट नहीं है, है ना, क्योंकि एक दो पड़ोसी बन बैठे हैं सर। 3 और 6 अपोजिट हैं क्या? कहेंगे सर 3 और 6 पड़ोसी बन बैठे हैं, तो अपोजिट कभी नहीं हो सकता। क्या 5 और 3 अपोजिट होंगे? अरे भाई यहां से देखो 5 और देखो अपोजिट का पेयर, तो या तो 1 और 3 होता, तो कहेंगे सर ये पहला वाला पेयर दिख रहा है। क्या 2 और 4 कहीं दिख रहा है? नहीं सर। 5 और 6 दिख रहा है? नहीं सर। तो बचा कौन? यानी पहला हमारा आंसर राइट चला जाएगा। पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट चला जाएगा। कहेंगे सर बस बस अब कोई दिक्कत हमको नहीं है। चलो अगर दिक्कत नहीं है तो लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको जब भी क्वेश्चन से करोगे पूरा घुमा के क्वेश्चन। अब चार पासे की अलग अलग स्थिति दे दी गई है। कह रहा है 10 घन की 6 सतहें, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 होगा या कुछ होगा। घन की 6, ये कट देना है ना, ये कोई मतलब का इसका नहीं। घन की 6 सतहों में से प्रत्येक से एफ तक के 6 अंक, यानी ए से लेके एफ तक
अंकों को दिखाया गया है। यदि घन इसके 4 अलग अलग चित्र 1 2 3 4 दिखाए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 और 3 को मिलाने से, यानी 2 और 3 से मैं बता पा रहा हूं कि कौन सी सतह एफ के विपरीत होगी। 2 और 3 को मिलाने से, तो क्या इससे मेरा पता चल पा रहा है कि एफ के अपोजिट कौन आएगा अगर इन दोनों से कंपेयर करूं? तो कहेंगे सर देखिए बी और डी कॉमन हो जाएंगे, बी और डी क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। और मैंने बताया अब यहां पे सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग रही है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना? कौन सा सही है? अच्छा यहां दिया है ना, मुझे बाद में पूछा, देखो इस क्या कह रहा है, तीन स्टेटमेंट दिया, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है ना सही है, पर्याप्त है, यानी क्या, और उसके बाद कौन कौन सा यहाँ पे सही है ये पूछा, यानी मतलब घुमा के ऑप्शंस के साथ खेलना। मतलब 6 पासे की अलग अलग स्थितियां दी गई है। कह रहा अगर मुझे एफ का अपोजिट बताना है तो मैं दूसरे और तीसरे पासे को उठा लूंगा तो पर्याप्त हो जाऊंगा। ऐसे करके आपको चेक करना है। तो कहेंगे सर दूसरे और तीसरे को अगर मैं पास, दूसरे और किसको कह रहा है, तीसरे नहीं, ये चौथा हमने उठाया है, दूसरा और तीसरा पासा उठाना है, ये उठाना है, दूसरा और तीसरा पासा। तो क्या इससे हम एफ का अपोजिट बता पाएंगे? तो कहेंगे सर इसमें और इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, इसमें और इसमें कुछ अच्छा कॉमन है, डी कॉमन है। अगर मेरा एक सतह समान हो गया तो मैं अपोजिट तो बता दूंगा। अगर मेरा सर एक सतह समान है तो मैं अपोजिट बता दूंगा। कहेंगे सर डी के जस्ट बाद एफ है, डी के जस्ट बाद ए है, तो एफ का अपोजिट ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कहेंगे सर निकाल लेंगे। यानी इससे सर ये वाली बात सही है, पहली बात तो सही है, यानी पहले और तीसरे से मेरा एफ का अपोजिट कौन है ये पता चल जाएगा। दूसरे में कह रहा है दूसरे और तीसरे से बता पाओगे? अच्छा दूसरे तीसरे में डी का अपोजिट पूछ रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे एफ के विपरीत, और यहाँ पे पूछ रहा है दूसरे और तीसरे से तुम क्या बता पाओगे कि डी का अपोजिट कौन है? कहेंगे सर यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, और कॉमन के अपोजिट वो होता है सर जो पासे में नहीं दिखाई देता, यानी कहेंगे सर ये भी मेरा सही हो जाएगा। यानी हम डी के अपोजिट बता पाएंगे। पासे में क्या नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे सर सी नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारा अपोजिट आ जाएगा। मतलब इससे ज्यादा क्या खेल सकता है। कह रहा है कि यहाँ पे यह जानने के लिए 1 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो सी के अपोजिट में बता पाऊं। ए और यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है, कहेंगे सर बी और एफ कॉमन है, बी और यहाँ कॉमन है, एफ कॉमन है। तो मुझे क्या इन दोनों को यूज करके, क्या इन दोनों को यूज करके मैं बता पाऊंगा कि सी के विपरीत कौन है, सी के विपरीत कौन है? कहेंगे सर देखिए यहाँ टू फेस कॉमन लग जाता है, और टू फेस कॉमन में जो अनकॉमन सतहें होती हैं जैसे डी और सी, अनकॉमन जो सतहें होती हैं, दो फेस, देखो पासा तुमने दो उठाया, अगर दो सतहें समान हो जाती हैं तो जो बची हुई सतहें होती हैं वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के अपोजिट। तो कहेंगे सर तीसरे से भी मैं बता पा रहा हूँ कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कहेंगे सर तीनों बातें सही हैं, डी ऑप्शन जाएगा राइट आंसर, यानी तीनों बातें अपनी जगह पर सही हैं। यानी मैं दूसरे और तीसरे से एफ का अपोजिट बता पा रहा हूँ, कि दूसरे और तीसरे से यहाँ पे है ना डी के अपोजिट बता रहा हूँ, पहले और चौथे से मैं यहाँ पे सी का अपोजिट बता पा रहा हूँ, यानी सर ठीक है। अब इसमें और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अलग से कुछ पूछ लिया हो, है ना, ताकि कुछ रह ना जाए। ओपन राइस हम लोग आगे करेंगे। अब चलो जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है, ये भी, अब ये तुम्हारे लिए टफ रह गया क्या? क्या तुम्हारे लिए ये टफ रह गया क्या? कहेंगे नहीं सर अब तो बिल्कुल नहीं रह गया। कैसे नहीं रह गया? कहेंगे सर देखिए एक और यहाँ पे अगर मैं कह रहा है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, 5 के विपरीत बताना है। कहेंगे देखिए सर किन दो पासों को उठाओ जिनकी एक सतह समान हो? कहेंगे सर इसको इसको उठा न लीजिए, पहले और तीसरों को पासों को उठा लीजिए जिसकी क्या है, एक सतह समान। अगर एक सतह समान है सर, एक से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 1 2 6, 1 2 6, 1 3 4, 1 3 और 4। एक के अपोजिट वो हो जाएगा जो पास में नहीं दिखाई दे रहा, 5। तो 5 का अपोजिट क्या निकल के चलाएगा, 1 चलाएगा, बात खत्म, है ना? चलो अब एक क्वेश्चन और है, तेरा एक पासे की अलग अलग स्थाई 4 का अपोजिट बताना है। इस बार मुझे 4 का अपोजिट बताना है।
तो कहेंगे सर इसको 2 फेस कॉमन से लगा लेते हैं कि 5 और 6 क्या हो जाएंगे, दोनों में कॉमन हो जाएंगे। 5 और 6 दोनों में कॉमन हो जाएंगे, और जो अनकॉमन सतहें, जो बची हुई सतहें होती है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी तुम 1 फेस से लगाना चाहते हो तो 1 फेस से भी लगा लो। 1 फेस क्या करोगे, कहेंगे सर अगर इसको इसको उठाते हैं तो एक सतह समान है, वो भी 3, तो यहां से लगा लो। तो कहेंगे सर क्लॉकवाइज घूमेंगे 3 5 6, 3 5 और 6, 3 2 1, 3 2 1। कॉमन के अपोजिट वो होता है जो पास में नहीं दिखता, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। वही आंसर हम लोग ऑलरेडी किए थे। ठीक है, और कुछ बच जाता है। मतलब अब तुमको गलती नहीं करना है भाई, इतना मेहनत करने के बाद, हर वैरायटी डिस्कस करने के बाद, अब तुमको गलती ना करना है भाई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे। हमसे पूछा एक ही पासे की, यानी पासा एक ही है, अलग अलग तरीकों से घुमाया गया। त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा छवि होगा, त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा छवि होगा। ठीक है, तो कहेंगे सर देखते हैं। यहाँ पे सर दूसरे और इसको उठा लें तो एक ही कॉमन है, एक ही कॉमन है सर, एक ही सतह समान है, वो भी क्या, स्क्वायर। वो भी क्या कॉमन है सर, स्क्वायर कॉमन है बस। तो कहेंगे सर स्क्वायर से क्लॉकवाइज घूमेंगे स्लैश, देन ट्रायंगल। स्क्वायर से घूमेंगे सर सर्कल, फिर यहाँ पे हेक्सागन। इसके अपोजिट वो होगा जो पासे में नहीं दिखाई दे रहा है, देख लेंगे। हमसे किसका पूछा है, उसका देखो, त्रिभुज का अपोजिट पूछा है, तो त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा, षटकोण यानी हेक्सागन हो जाएगा ऑप्शन, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था, यानी ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके यहाँ पे मोर देन 2 डाइस से बन सकते हैं। आगे लैंग्वेज वगैरह के क्वेश्चंस है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ओपन डाइस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, तो वो है ना। तो आज की इस क्लास से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स हो रहे हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में यही रिपीट होता है ना। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, एंड अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा, प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड मेकिंग दिस सेशन वंडरफुल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।